एकलव्य की भावपूर्ण कहानी। विस्तृत विवरण। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एकलव्य की कहानी न केवल अद्भुत साहस और धैर्य का प्रतीक, बल्कि ये गुरु भक्ति और त्याग का अमर उदाहरण भी है। ये कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण, निष्ठा और आत्मबल ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे व्यक्ति का समाज में कोई भी स्थान हो। एकलव्य का जन्म और पृष्ठभूमि। एकलव्य का जन्म एक निषाद परिवार में हुआ था। निषाद जाति उस समय एक आदिवासी समुदाय के रूप में जानी जाती थी, जिनका मुख्य व्यवसाय शिकार और मछली पकड़ना था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु निषादों के राजा थे और वे जंगलों में अपने समुदाय के साथ रहते थे। एकलव्य का बचपन भी प्रकृति के बीच बीता, जहां उसने अपने आसपास के वातावरण में कौशल और साहस का विकास किया। एकलव्य बचपन से ही एक महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। उसने सुन रखा था कि हस्तिना के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इस कला के अद्वितीय ज्ञाता थे। द्रोणाचार्य की ख्याति सुनकर एकलव्य ने निश्चय किया कि वह उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करेगा और एक महान धनुर्धर बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का प्रयास। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उस समय द्रोणाचार्य केवल राजाओं और क्षत्रियों के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। हस्तिनापुर के राजकुमारों में अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। जब एकलव्य ने गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, तो द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। द्रोण ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं और एक आदिवासी जैसे निषाद को वे नहीं सिखा सकते। यह सुनकर एकलव्य दुखी हुआ, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का निर्णय लिया। स्वयं का गुरु बनना। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी एकलव्य के मन में उनके प्रति सम्मान बना रहा। उसने गुरु द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे अब गुरु मानकर नित्य उसकी पूजा करने लगा। जंगल में अकेले रहकर एकलव्य ने लगातार अभ्यास किया और अपनी धनुर्विद्या को सुधारने में जुट गया। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने प्रतिदिन बिना किसी मार्गदर्शन के अभ्यास किया और अपनी लगन और आत्मनिष्ठा से एक कुशल धनुर्धर बन गया। दिन रात की कठोर साधना और समर्पण से उसने धनुर्विद्या में इतना कौशल प्राप्त कर लिया कि उसकी कला देखने लायक हो गई। उसके पास भले ही कोई वास्तविक गुरु नहीं था, लेकिन उसके आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे वो सब सिखाया जो वह जानना चाहता था। गुरु द्रोण और अर्जुन का सामना। कुछ समय बाद एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में शिकार करने गए। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बाणों से बिना किसी चोट के बंद किया गया था। यह अद्भुत कौशल देखकर द्रोणाचार्य और उनके शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा धनुर्विद्या का कौशल तो उन्होंने केवल कल्पना में ही देखा था। द्रोणाचार्य ने तुरंत ये जानने की कोशिश की कि इस महान धनुर्धर का नाम क्या है। कुछ समय बाद उन्हें एकलव्य मिला। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने ये कला कहाँ से सीखी। तब एकलव्य ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था और उनकी मूर्ति के समक्ष अभ्यास करते हुए उसने ये कला सीखी है। गुरु दक्षिणा और अंगूठे का त्याग। एकलव्य का उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य को एक ओर तो गर्व हुआ, लेकिन दूसरी ओर उन्हें चिंता भी हुई। उन्हें याद आया कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। एकलव्य की कौशलता देखकर द्रोण को लगा कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर तो ये बालक बन चुका है। ये विचार उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न कर रहा था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। धनुर्धर के लिए दाहिना अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से तीर चलाया जाता है। ये मांग सुनकर भी एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। उसके इस बलिदान ने उसे भले ही धनुर्विद्या के क्षेत्र में पीछे कर दिया, लेकिन उसकी गुरु भक्ति और त्याग की ये मिसाल अमर हो गई। कहानी का भावार्थ। एकलव्य की ये कहानी कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। समर्पण और निष्ठा का महत्व। एकलव्य की मेहनत और लगन इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। गुरु भक्ति और आदर। गुरु के प्रति एकलव्य का आदर और सम्मान इतना गहरा था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, अपना कौशल, गुरु की इच्छा के सामने समर्पित कर दी।
ये एकलव्य की गुरु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। समाज की सीमाओं का उल्लंघन। एकलव्य के आदिवासी होने के बावजूद उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सामाजिक सीमाओं की परवाह नहीं की। उसकी कहानी ये सिखाती है कि प्रतिभा और समर्पण किसी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि का मोहताज नहीं होते। सार, त्याग और बलिदान। एक एकलव्य का त्याग ये दर्शाता है कि सच्चे आदर्शों के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ता है। निष्कर्ष, एकलव्य की ये भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी गुरु शिष्य संबंधों की सबसे ऊंची मिसाल के रूप में देखा जाता है। एकलव्य ने अपनी मेहनत, निष्ठा और त्याग से जो स्थान प्राप्त किया, वह उसे इतिहास में अमर बना गया। उसका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आत्म प्रेरणा, समर्पण और गुरु के प्रति निष्ठा से भी प्राप्त की जा सकती है। एकलव्य की कहानी, आगे का विस्तृत विवरण। एकलव्य की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। महाभारत में एकलव्य का जिक्र केवल गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा दान करने तक ही नहीं है, बल्कि उसके बाद भी उसकी जीवन यात्रा और संघर्ष की कहानी चलती रहती है। अंगूठा काटने के बाद भी एकलव्य के जीवन में अनेक घटनाएं घटीं जो उसके अदम्य साहस, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता को दर्शाती हैं। एकलव्य का संघर्ष और पुनर्निर्माण। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का जीवन बदल गया। उसने अपने जीवन का सबसे कीमती कौशल तीरंदाजी खो दिया था और अब वह पहले की तरह आसानी से तीर नहीं चला सकता था। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपने बाएं हाथ से और बिना अंगूठे के तीर चलाने की कला में दक्षता हासिल करने का संकल्प लिया। इसके लिए उसने फिर से कठोर अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह काम बेहद कठिन था। अंगूठा तीर चलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिना अंगूठे के सही तरीके से धनुष खींचना आसान नहीं था। लेकिन एकलव्य का धैर्य और साहस असाधारण था। वह लगातार अभ्यास करता रहा और अंततः उसने बिना अंगूठे के तीरंदाजी में भी महारत हासिल कर ली। यद्यपि वह अर्जुन या अन्य शिष्यों की तरह तेजी से तीर नहीं चला पाता था, फिर भी वह अपने कौशल से पुनः एक कुशल धनुर्धर बन गया। धृतराष्ट्र के दरबार में एकलव्य। महाभारत के बाद के घटनाक्रम में एकलव्य का उल्लेख धृतराष्ट्र के दरबार में होता है। एकलव्य को कौरवों का समर्थन प्राप्त हुआ, विशेषकर दुर्योधन का। दुर्योधन, जो पांडवों से द्वेष रखता था, एकलव्य के साहस और कौशल को देखकर प्रभावित हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने एकलव्य को अपने सैन्य बल का हिस्सा बनाया और उसे कौरवों के पक्ष में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये एकलव्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह कौरव सेना का हिस्सा बन गया था और उसकी भूमिका युद्ध में महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। एकलव्य अपने त्याग के बावजूद अपनी पहचान और स्थान को फिर से हासिल करने में सफल रहा। ये उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प की जीत थी। हस्तिनापुर में एकलव्य की भूमिका। महाभारत के महान युद्ध, कुरुक्षेत्र से पहले कई छोटे छोटे संघर्ष और घटनाएं घटित हुईं। एकलव्य ने कौरवों के लिए कई लड़ाइयों में भाग लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वह अर्जुन के बराबर का तीरंदाज नहीं बन पाया, लेकिन उसकी वीरता और साहस ने उसे एक प्रभावशाली योद्धा बना दिया। महाभारत में कहा जाता है कि एकलव्य ने कौरवों के सैन्य अभियानों में भाग लिया और कई लड़ाइयों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उसका युद्ध कौशल और निष्ठा उसे कौरवों के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सफल रहा। एकलव्य ने अपने त्याग के बावजूद कभी भी अपने आत्मसम्मान और साहस को कम नहीं होने दिया। एकलव्य और कृष्ण का संघर्ष। महाभारत में आगे चलकर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें एकलव्य की मृत्यु का वर्णन मिलता है। एकलव्य ने कौरवों के साथ मिलकर यादवों के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया। इस युद्ध के दौरान एकलव्य और भगवान कृष्ण के बीच संघर्ष हुआ। यादवों के प्रति एकलव्य के भीतर द्वेष था, क्योंकि कृष्ण ने जरासंध, जो एकलव्य का मित्र था, को मार दिया था। इसके चलते एकलव्य ने यादवों से बदला लेने की ठानी। कहा जाता है कि एकलव्य ने यादवों के खिलाफ अपनी सेना तैयार की और युद्ध में उतरा। इस संघर्ष में एकलव्य का सामना भगवान कृष्ण से हुआ। भगवान कृष्ण ने युद्ध के दौरान एकलव्य को परास्त किया और अंततः उसे मार दिया। इस प्रकार एकलव्य की वीरगति प्राप्त हुई। यद्यपि वह कौरवों के साथ था, उसका साहस, उसकी निष्ठा और उसके युद्ध कौशल को महाभारत के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है।
कहानी का भावार्थ और निष्कर्ष। एकलव्य की यह विस्तारित कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। 1. अडिग साहस और धैर्य। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपने धैर्य और साहस के बल पर पुनः खुद को साबित किया और एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। संघर्ष और आत्मविश्वास। एकलव्य की कहानी ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना हो तो व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकता है। उसने बिना अंगूठे के भी तीरंदाजी में महारत हासिल की, जो उसके आत्मबल और लगन का प्रतीक है। समानता और मान्यता की लड़ाई। एकलव्य ने अपने जीवन में न केवल तीरंदाजी में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि किसी की जाति या सामाजिक स्थिति उसकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।